बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिट्स पे जो कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल करेंगे। थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस का सम मौजूद है और उसकी हम लोगों ने लिमिट निकालनी है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उन दोनों को जमा करके फिर उसकी लिमिट निकाल लें, या हम दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के उन दोनों को ऐड कर लें। इसी तरह से डिफरेंस के लिए है कि दो अगर फंक्शंस का आपके पास डिफरेंस मौजूद है और उसकी आप लोगों ने लिमिट निकालनी है, या तो ये है कि आप पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालें और फिर लिमिट निकालें, या दूसरा ये है कि आप दोनों की लिमिट्स निकाल के फिर उनका डिफरेंस निकालें। थ्योरम नंबर 3 है कि अगर कोई स्केलर जो है या कोई जो नंबर है, रियल नंबर है, वो आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 5, 10, 1/3, इस तरह से कुछ भी नंबर जो है ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी आप लोगों ने लिमिट निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप नंबर को उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप उसकी लिमिट निकालें, या ये है कि आप उस नंबर को उस लिमिट में से बाहर निकालें, यानी कि उस फंक्शन की आप लिमिट निकालें और फिर उस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो तब भी इन दोनों के आंसर क्या रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये लिखा है कि ये हमारे पास ये 3x है और इसकी हम लोगों ने लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो 3 था, ये जो नंबर था x के साथ, इसको बाहर निकाल दिया और लिमिट किसकी निकाल ली है, x की। तो x की लिमिट निकालने के लिए हम x की जगह पे ये 2 पुट कर देंगे, तो ये कितना हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कि अगर दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप उसकी लिमिट निकालें। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले उन दोनों की लिमिट निकालें, फिर उनका जो आंसर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। थ्योरम नंबर 5 है कि अगर डिवीजन की फॉर्म में हो, दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें एक तो ये है कि पहले डिवाइड करें फिर लिमिट निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर वाले के लिए न्यूमरेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई करें और डिनोमिनेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई करें और दोनों की लिमिट निकाल के जो आंसर आए उसको डिवाइड कर दें। थ्योरम नंबर 6 है कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स की कुछ पावर है, फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, कोई इंटीजर उसकी पावर है, तो हम लोग क्या करें, या तो पहले उसकी पावर को वैल्यूएट कर लें फिर उसकी लिमिट निकालें, या दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग ये जो लिमिट है इस पावर के अंदर ले जाएं, जैसे यहाँ पे है, तो यानी कि फंक्शन की हम लोग क्या करें, पहले लिमिट वैल्यूएट करें फिर उसकी जो भी पावर है वो हम वहाँ पे उसको निकाल लें। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन ये यूज़ हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसमें क्या है कि हमारे पास कोई सा फंक्शन है और उसका कुछ रूट है, 4th रूट है, 5th 6th रूट है, इस तरह से कुछ है, या स्क्वायर रूट है। तो उसकी जब हम लोगों ने लिमिट निकालनी हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि हम फंक्शन की लिमिट निकाल के फिर उसका जो भी nth रूट है वो हम लोग उसका ले लेंगे। और यहाँ पे ये ज़रूर चीज़ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी लिमिट लिखनी है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है या 1/4 रूट आ जाता है, क्योंकि कहीं ये अनडिफाइंड ना हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता है और वो कम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है, और हम यहाँ पे रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को पढ़ा और इसके लिए हम लोगों ने चेक किया कि इसकी जो लिमिट निकलती है वो कितनी निकलती है, 8 निकलती है। अब ज़रा गौर करें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की। हम लोगों ने लेफ़्ट और राइट से उसकी पहले लिमिट कैलकुलेट की थी, हमने 2 डायरेक्ट पुट नहीं किया था ये, लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया, 2 डायरेक्ट पुट किया, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब ये याद रखिएगा कि जब भी फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो रहे हों तो हम जिसको x अप्रोच कर रहा होगा वो डायरेक्ट उसकी जगह पे हम लोग पुट करके उसकी लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होगा तो फिर उसके लिए कुछ मेथड्स होंगे, कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स होंगी, उनको यूज़ करके हम लोग उनकी लिमिट्स को एवेल्यूएट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे 2x + 4 इसकी लिमिट निकालनी है एट x अप्रोचेस टू 3 पे। यहाँ के लिए उसने
क्योंकि सवाल में लिखा है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो थ्योरम्स हैं लिमिट्स के, इनको यूज़ करके आपने ये करना है। तो इसलिए मैं पहले इसको सिंपली कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें प्लस का साइन है, तो जो प्लस वाला लिमिट का थ्योरम है, यानी कि ये प्लस पे लिमिट इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी। तो हमने इन दोनों की लिमिट अलग कर दी, यानी कि 2x के लिए अलग से कर लिया और 4 के लिए अलग से कर लिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कोई सा रियल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर ले आएंगे, तो इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने x की जगह पे ये 3 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 6, और ये 4 के साथ, क्योंकि ये हम लोगों ने कहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे x है। अब अगर कहीं पे x नहीं है तो हम लोगों ने उसको पुट नहीं करना, उसको जैसा वो कांस्टेंट था उसको वैसे का वैसा रहने देना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 + 4 ये क्या आ गया जी 10 आ गया। इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे हमने दो थ्योरम जो है, एक एडिशन वाला और दूसरा क्या है कि किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया हो तो उसको बाहर निकाल, ये दो थ्योरम अलग अलग यूज़ किए। हम इन दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, यानी कि हम लोगों ने प्लस के लिए लिमिट अलग भी की है और ये जो रियल नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बाहर भी निकाल दिया है। इस तरह से सवाल की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी और ये जल्दी हो जाएगा। इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा जहाँ पे टाइम की ज़रूरत होगी। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है और इसकी हम लोगों ने लिमिट वैल्यूएट कर दी है x अप्रोचेस टू 3 पे, क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं होता 3 पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले तो लिमिट का जो थ्योरम है उसका यूज़ किया, तो ये जो लिमिट है इस पॉलिनोमियल के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी, x² + 4 पे। इसको हम लोगों ने लिमिट का वैल्यूएट पुट कर दिया, लिख दिया जी। और अब यहाँ पे हम लोग बजाय इसके कि हर एक को अलग अलग करते रहे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3, यानी कि वैसे तो थ्योरम जो है वो ये है कि ये अलग अलग करके करें जी, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, हम यही समझ सकते हैं कि यही एक फंक्शन है, ये पूरे का पूरा क्या है, ये एक ही फंक्शन है, बजाय आप इसको अलग अलग फंक्शन जो है वो कंसीडर करते रहें। इसको एक ही फंक्शन कंसीडर किया और जो एट x = 3 पे आप लोगों ने इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है, तो हम लोगों ने x की जगह पे क्या पुट कर दिया 3। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हमने x की जगह पे 3 पुट किया, तो 3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और प्लस 3 x की जगह पे 3 आ गया, प्लस क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9 बन गया और 4 और 3 को ऐड किया तो ये 7 बन गया। तो इन अब 9 और 7 को ऐड करके हमारे पास कितना आ गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट जो है ये 4 आ गया हमारे पास, इसकी लिमिट एवेल्यूएट। इसी तरह से ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास एक रैशनल फंक्शन दिया गया है, यानी कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल और बटे में भी एक पॉलिनोमियल है। जैसा कि थ्योरम में था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की अलग से लिमिट एवेल्यूएट करेंगे और नीचे वाले की अलग से लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर वाले के लिए लिखा इस फार्मूले को, और अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो x की जगह पे -2 पुट कर देना है, क्योंकि ये आप लोगों ने इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है -2 पे, तो हम लोग इस पे -2 जो है वो इंसर्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले में न्यूमरेटर में हम लोगों ने x की जगह पे -2 पुट किया है, तो 2 × -2 और 3 इसका क्यूब, क्योंकि यहाँ पे देखें जी x का क्यूब है, तो हम लोगों ने क्या किया -2 लिखा x की जगह पे और इसका क्या आ गया क्यूब आ गया, प्लस 5 × -2, क्योंकि 5x था, x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया -2। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 3x -2 था, तो हम लोगों ने 3x की जगह पे क्या लिख दिया -2 और साथ में क्या आ गया -2, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है तो ये सिंपली यही रहेगा। -2 का क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा -8 के, तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -16, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा -10, और बटे में क्या आ गया कि -6, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -6 और -2, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या बना जी -26 ओवर -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई और 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गया 13/4, 13/4। इसी तरह से इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग करें, और सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि जिस पे आप लोगों ने लिमिट एवेल्यूएट करनी, जैसे यहाँ पे 3 पे करनी, तो हम डायरेक्ट इसमें 3 पुट कर देंगे और ये लिमिट एवेल्यूएट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि किसी पे भी फंक्शन जो अनडिफाइंड नहीं होता, तो हम सिंपली क्या करेंगे वो पुट कर देंगे और उससे उसकी लिमिट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो अनडिफाइंड होगा, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स और कुछ फार्मूलाज जो हैं वो पढ़ के उन सवालों को हम लोग हल करेंगे।
वस्सलाम, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।